हेलो फ्रेंड्स, वाईजीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की वीडियो लेकर आए हैं 5.2। ये बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 5.2 बताइए। 5.2 आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इजी वे से और सिंपल तरीके से बताऊंगा किस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। ये प्रश्नावली सभी बच्चे कहते हैं कि सर ये टफ है। आप मेरे साथ आइए और काढ़िए मेरे साथ, जिस तरह मैं निकालूंगा इस तरह निकालिए, फिर बताना टफ है या इजी है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 1 से 8 तक एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलो मैं उतार लेता हूँ, ये लीजिए, मैंने क्वेश्चन पहले से ही उतार रखा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ईजी वे से सोल्व करेंगे। मान लिया हमने y इजिकल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है। अब इसका अवकलज कर देते हैं। तो जब इसका अवकलज करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इजिकल। अब जब इसका अवकलन करेंगे, ये तो हो गया हमारा। अब इसका अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है? साइन का अवकलज देखिए आप क्या होता है, कोस होता है। सर सभी बच्चों को पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो कोस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5। अब हमने इसका तो अवकलज कर लिया, अब इसका भी तो करना है, तो करते हैं डी अपॉन डी एक्स। बिल्कुल आपको फॉर्मेट के साथ बताऊंगा, कोई भी शॉर्ट नहीं, क्योंकि ये टफ प्रश्नावली है, इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए मैं आपको सिंपल वे से बताऊंगा। ये लीजिए, ऐसे ही रहने देखिए, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जब इसका इसके साथ करते हैं तो ये जो घात होती है, एक्स एन वाला फॉर्मूला आपने जब तक पढ़ा होगा, एक्स एन एन माइनस 1। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है यहाँ से देख सकते हैं, ये लीजिए मैंने लिख दिया है। अब घात एन है हमारी, तो ये एन सामने आ जाएगी, 2 एक्स एन माइनस 1, 2 माइनस 1 गए, 1 बचा, तो यानी एक्स प्लस ये हमारी कॉन्सोनेंट है। जब इसका अवकलज करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट 2x, यही हमारा आंसर है। कॉपी में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आंसर है। या आप एक और फॉर्मेट कर दीजिए, इसे सामने ले आइए, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। किताब में एनसीईआरटी बुक में दे देखेंगे तो ये आंसर है। कभी आप कंफ्यूज हो रहे कि सर ने तो ये आंसर बताया और ये आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, क्यों लेंथी बना रहे हो क्वेश्चन को, सिंपल बनाओ, इजी वे से करो और आंसर आ रहा हो। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कोस साइन एक्स। अब ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को भी करता हूँ, ये लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने उतार रखा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं y इजिकल कोस साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेगी, इसी की तरह सापेक्ष अवकलज करेंगे हम, अवकलज कहने पर, ठीक है। अवकलज करते हैं, जब x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल डी अपॉन डी एक्स करेंगे कोस साइन एक्स। आपने सभी ने पढ़ा होगा, कोस का करते हैं जब हम अवकलज तो आएगा माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, माइनस के साइन एक्स। अब इसका अवकलज करते हैं, डॉट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, या आप ऐसे भी मैं चलो दिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइन एक्स का अवकलज, ठीक है। अब देखिए, माइनस के साइन एक्स डॉट साइन एक्स डॉट साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, ऊपर भी मैंने बताया कोस एक्स होता है, कोस एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, आप यहाँ या तो यहाँ पे भी, ठीक है, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या एक फॉर्मेट और कीजिए, इसके साथ गुना होगी, तो ये लीजिए माइनस की साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस एक्स, ये लीजिए हमारा आंसर। एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेंथी क्यों बना रहे हो भाई, एग्जाम ने खुद समझ जाएगा कि यही तो आंसर है, इससे आगे तो कुछ होने का ही नहीं, तो फिर क्यों हम टाइम वेस्ट करते हैं। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, तीसरा क्वेश्चन, ये लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये है,
दिखा देते हैं हम साइन ए एक्स प्लस बी। ये तो आप स्वयं कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे खुद करना, ट्राई करना, कमेंट कर दीजिए, मैं कर दूंगा कमेंट में, आपको इसका आंसर भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सोल्व करके इजी वे से। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है, साइन टेन अंडर रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। ये लीजिए चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सॉरी। अब तीसरे क्वेश्चन को करते हैं, मान लेते हैं इसे भी सिंपल वे कहना है, माना y इजिकल सेक अपॉन टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसे भी x के सापेक्ष अवकलज करने पर अब इसके भी अवकलज करते हैं। जब इसका अवकलज करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल, अब जब हम सेक का करते हैं तो सभी ने पढ़ा होगा सेक का अवकलज क्या होता है, सेक का अवकलज होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, सेक एक्स का मान क्या है, ये रहा टेन एक्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज सेक एक्स का, तो पहले हमें सेक एक्स कहना है, सेक एक्स यानी टेन एक्स, टेन अंडर रूट एक्स डॉट, अब टेन एक्स यानी जो सेक का होता है खाली सेक का, सेक एक्स डॉट टेन एक्स होता है, मैं लिख के देता हूँ, आप भी चल रहे होगे, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ठीक है, ये होता है। अब एक्स का मान भी रख दिया, अब ऐसे ही टेन में भी रखते हैं, टेन, तो टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया, अब हम इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स करते हैं, टेन अंडर रूट एक्स। चलो करते हैं आगे के पार्ट, चलो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल सेक अपॉन टेन अंडर रूट एक्स डॉट टेन टेन अंडर रूट एक्स। अब जब टेन का करते हैं तो टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या है इसमें, ये लीजिए है ना अंडर रूट एक्स डॉट, अब हमने इसका भी कर लिया, अब इसका कौन करेगा, अब आपने सभी पढ़ा होगा जहाँ पे अंडर रूट होता है वहाँ पर 1/2 होता है, मैंने एक्स एन वाला फॉर्मूला आपको बताया है। इसी प्रकार जब हम इसका डी, चलो मैं आपको सिंपल तरीके से कराता हूँ, कभी आप भी चल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब करते हैं ऐसी डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल सेक अपॉन टेन अंडर रूट एक्स डॉट टेन अपॉन टेन अंडर रूट एक्स डॉट सेक का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स डॉट, जब इसका करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये एक्स एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 डॉट एक्स की पावर 1/2 - 1, यही होएगा ना, एक्स एन वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल सेक टेन अंडर रूट एक्स डॉट टेन अंडर रूट एक्स डॉट सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डॉट। जब हम ऐसे करते हैं ना तो ये आप ध्यान रखना, ये आपका सीधा बटे में चला जाता है, 2 अंडर रूट एक्स, ये आप ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे करेंगे 2 तो ये नीचे बटे में जाएगा, एक्स की पावर ये भी वापस अंडर रूट में आ जाएगी, तो ये नीचे जाकर अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, नीचे जाके अंडर रूट में आ जाएगी। तो अब सर क्या कहना है, तो अब तो हमने सबका अवकलन कर लिया, तो यही हमारा आंसर है। एनसीईआरटी बुक में भी यही आंसर दिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना करके आएगा ना, एक नंबर जो एग्जामिनर आपका काट ले बता देना आपकी काट दिया सर। चलो अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, ये लीजिए आगे का क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन पे भी लिखे गए हैं ना सभी पक्के करके जाए, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रखते हैं इस प्रश्नावली से। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, चलो करते हैं। इस क्वेश्चन को उतार लिया है मैंने, अब दिखा देते हैं, ये लीजिए आ तो गया। अब इसको क्या से करेंगे सर, मान लेते हैं, माना इसमें भी सिंपल सा फंडा जो ऐसे मैं लगाते आ रहा हूँ ना, ऐसे लगाते जाना है, आंसर आपका खुद ब खुद आपके सामने आएगा। y इजिकल साइन ए एक्स प्लस बी बटे कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने पढ़ा होगा अंश हर वाला फॉर्मूला, ये हमने मान लिया अंश
और ये हर। अब क्या कहना है, जब हर ऐसा वाला फॉर्मूला आ जाए ना तो हमें सिंपल सा जो फंडा लगाना है ना, जब इसमें हम x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, इसके सापेक्ष जब हम अवकलज करते हैं तो करते हैं dy अपॉन dx इजिकल, जब इसका अवकलज करेंगे, चलो मैं आपको पूरी तरह ही कराता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपकी समझ में आना चाहिए। ये मान्य नहीं रखता कि ये तो कॉपी पे पढ़ा रहे हैं या इस पे पढ़ा रहे हैं, बस आपकी किसी भी तरह समझ में आ जाए भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। कहते हैं ना कि पढ़ने वाले को एक ही पॉइंट बहुत होता है, जो पढ़ता है ना बच्चा उसे इस पे भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने ऐसा सिखाने का प्रयास किया है कि जो पढ़ता भी नहीं है उसे भी समझ में आए, सिंपल वे से, कोई भी डाउट नहीं करता हूँ मैं कि डाउट रह जाते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब इसके करते हैं तो अंश हर वाला, हर ऊपर की ओर cx प्लस टी। अब इसका अवकलज करेंगे, अंश का अवकलज करेंगे साइन ax प्लस बी, ये माइनस, वापस अंश आएगा साइन ax प्लस बी डॉट, अब इसका अवकलज डी अपॉन डी एक्स कोस सी एक्स प्लस टी। बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ऐसे कैसे कोस सी एक्स प्लस डी, इसका अवकलज करेंगे साइन का अवकलज को क्या होता है, कोस होता है, डॉट कोस ए एक्स प्लस बी। जब इसका अवकलज करेंगे तो इसका अवकलज क्या आएगा हमारा, अब बताएंगे इसका अवकलज भी। अब देखिए यहाँ हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का अवकलज होएगा, इसका अवकलज 1 हो गया, ये शून्य हो जाएगा और ये a रह जाएगा, चलो डॉट a की पावर 1, ठीक है, प्लस शून्य, इसका अवकलज करेंगे हम तो ये आएगा माइनस, ऐसे कैसे साइन ax प्लस बी डॉट कोस का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन सी एक्स प्लस टी। अब जैसे ही हम इसका अवकलज करेंगे तो इसमें c खाली बचेगा, c और x का होगा तो 1 प्लस 0। ठीक है, अब ये हमने तो कर लिया, अब इसे हम सिंपल फंडे से बना देते हैं, सिंपल कर देते हैं, कोस सी एक्स प्लस डी डॉट कोस ए एक्स प्लस बी डॉट ए। अब ये माइनस प्लस कितना होगा, अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी डॉट सी। ओहो, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो अब इसमें शायद एक चीज़ रह गई है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटे में भी आएगा कोस सी एक्स प्लस डी, इसके भी बटे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आगे कैसे करना है, ऐसे ही करेंगे, कोस ये जो ए है हम यहाँ पे ले आएंगे सामने, क्योंकि ये इसी एरिया का है ना, तो सी एक्स प्लस डी डॉट कोस ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी सामने ले आएंगे सी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी, इसके बटे में कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। एनसीईआरटी में भी आप चेक करेंगे तो इसका आंसर यही है। 5वां क्वेश्चन भी इजी तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है किस प्रकार करना है। अगर थोड़ा एनसीईआरटी में चेंज हो तो कोई दिक्कत की नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल। अगर आप ऐसे ही एग्जाम में करके आएंगे ना, आप थोड़ा समझना उस क्वेश्चन को, इसी तरह सोल्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। खुद करने का प्रयास करें और फिर हमें कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है 7वां 8वां 6ठा। ये आप खुद करने का प्रयास करें, अगर नहीं कर पाए तो हमें कमेंट कीजिए, मैं इसकी भी आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।